बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहुत आज़ाना मुदबाना ख़ास तौर पे उन लोगों से गुज़ारिश है जो हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए हमारे एमपीज़, एमएनएज़, जो हुकूमती तर्जुमान हैं, जिन लोगों ने अपने अपने हलकों से वोट हासिल किया और यहाँ पे पार्लियामेंट में आज वो बैठे हुए हैं। खुदा के लिए आप लोग याद रखिएगा, 2023 में जब दोबारा इलेक्शन होने हैं, आपने इन्हीं हलकों में दोबारा जाना है लोगों से वोट लेने के लिए। तो आज ही खुदा के लिए इन लोगों के पास दोबारा आप जाएं, उन लोगों से उनके प्रॉब्लम्स पूछें। कोरोना वायरस से लोग शायद बच निकलें, लेकिन भूख से लोग मर जाएंगे। खुदा के लिए लोगों के पास खाने को इस वक्त कुछ भी नहीं है, लोगों के बहुत बुरे हालात हैं। मैं आज सुबह के वक्त मैंने कुछ इलाका जो है वो विज़िट किया। मैं उसकी वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कुछ लोग जो ऐसे हैं जो बिल्कुल सफ़ेद पोश हैं, आपको नज़र तो आता होगा कि वो बहुत अच्छे घरों में रह रहे हैं, लेकिन लोगों के पास घरों में खाने का कोई सामान नहीं है। पूरे मुल्क में इस वक्त बहुत ज़्यादा अक्सर दुकानें जो सी हैं वो खुली भी हैं, लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं कि वो बाहर जाके वो सामान भी ख़रीद सकें। क्योंकि जो लोग रोज़ाना दिहाड़ी के हिसाब से पैसे कमाते हैं, वो उनके लिए वही मिसाल है कि कुआं खोद के पानी पीना। रोज़ाना कुआं खोदेंगे और पानी पिएंगे। लोगों के पास माली वसाइल नहीं हैं। इमरान खान साहब ने 3,000 रुपया अनाउंस किए हैं, अच्छी बात है, लेकिन इमरान खान साहब 3,000 रुपये से किसी भी शख्स की पूरी नहीं पड़ सकती। मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि एक तो इस रकम को थोड़ा सा और बढ़ाएं, और दूसरा हर एमपीज़, एमएनएज़ का काम बनता है कि वो अपनी भी प्रिकॉशंस करें और अपने अपने हलकों में जाएं, अपने लोगों को जमा करें। या आप जहाँ जैसे वोट लेने के लिए आप कैंपेन चलाते हैं, ऐसे हर घर में आप जाएं, वहाँ पे सफ़ेद पोश लोग हैं या दिहाड़ीदार हैं या जैसे भी लोग रहते हैं, उनके घरों में एक तो राशन पहुंचाएं। बार बार मसाजिद में जैसे अज़ान होती है, बार बार आप लोग कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ने की जो कैंपेन है उसको चलाएं, ताकि बार बार जो है वो मसाजिद में अनाउंस हो कि आप लोगों ने घरों में रहना है, प्रिकॉशंस क्या करनी है, तो बार बार टीवी पे भी दिखाएं। और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा भी होता है कि बहुत सारे जो हैं वो लोग गरीब हैं, जिनके पास मोबाइल भी नहीं है, टीवी, मीडिया कुछ भी नहीं है, तो उनको अगर आपने अवेयरनेस देनी है तो बार बार मसाजिद में ऐलानात करवाए जाएं। इसी तरह मैंने आज देखा कि हमारी पाक फ़ौज बहुत अच्छे रिस्पॉन्सिबल तरीके से बहुत सारे जो नाके हैं इस्लामाबाद के, पिंडी के, वहाँ पे खड़ी थी, और ये बहुत अच्छी खुशाइन बात है। मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कहूँगी कि मेरी मुतबाना गुजारिश है, हम पूरी कौम की ये अपील होगी कि आप जो आइसोलेशन सेंटर बना रहे हैं या मुल्क में लॉकडाउन करना चाहते हैं मुकम्मल तौर पे, तो उसका जितना भी तरीका है वो मेरे ख़्याल से पूरी आर्मी को आ जाना चाहिए पूरे पाकिस्तान में कुछ दिनों के लिए। उनके कंट्रोल में सारा कुछ देने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि पुलिस भी बहुत अच्छा काम अंजाम दे रही है। आज मैंने देखा पुलिस वाले बहुत अच्छे तरीके से लोगों को एजुकेट कर रहे थे, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात मेरी आवाम से भी अपील है कि आप लोग अपने इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं, खुदा के लिए उनका ध्यान रखें। लोगों की गुर्बत का आप लोग मजाक मत बनाएं। इस वक्त लोग वाकई में बहुत मजबूर हैं। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने आज रोड के ऊपर ऐसे ऐसे लोगों को बैठे हुए देखा था कि जो घरों में जाके रंग करते हैं, रोज़ाना की दिहाड़ी पे काम करते हैं, और आज लोग वहाँ पे रोडों पे बैठे हुए रो रहे थे। मेरे किसी को 500 हज़ार रुपये देने से किसी के घर का चूल्हा नहीं जल सकता। हम सब ने मिलकर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए इस बीमारी से भी लड़ना है। ये सिर्फ हमने एक बीमारी को शिकस्त नहीं देनी, बल्कि आज हम लोगों ने एक दूसरे का साथ दे के ये साबित करना है कि हम चाहे अल्लाह के जितने मर्ज़ी गुनहगार बंदे हैं, लेकिन हम अल्लाह के साथ जितनी मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के बंदों के साथ भी उतनी मोहब्बत करते हैं। मेरी तमाम लोगों से अपील है, इस वक्त फ़िरका वारियत या सियासी आप लोगों ने एक दूसरे के साथ इख्तलाफात को ख़त्म करके बहैसियत एक इंसान, बहैसियत एक पाकिस्तानी एक दूसरे का ख्याल रखना है। बहुत शुक्रिया।